हेलो गाइस, माय नेम इज़ सोशल मीडिया। वेलकम टू माय चैनल। और टुडे गाइस हम 2016 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बस क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर इसका लिखा हुआ है डार्क पेंसिल से, तो आप आंसर ईजिली इसे देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Now first question is that glycogen is the storage form of dash dash in the body. Glycogen body में किस फॉर्म में स्टोर होता है? So correct answer carbohydrate. Now second question is that Rothras test is used to identify the presence of. Rothras test का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए? Third question, vasopressin is a hormone which is secreted by the. vasopressin एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है किस ग्रंथि के द्वारा? करेक्ट आंसर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको मैं बता दूं गाइस, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसके द्वारा 7 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें में से इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और एफएसएच है। एड्रीनल ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स बॉडी में बॉडी के साल्ट को और वाटर को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड थायराइड ग्लैंड आप सभी को पता होगा, थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को T3 एंड T4 को सिक्रेट करता है। Now fourth question, the order written by a physician, dentist or any other registered medical practitioner to the patient is known as. कह रहा है वो ऑर्डर जो फिजिशियन या डेंटिस्ट या कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट को नोट पैड पर लिखता है, उसे हम क्या टर्म कहते हैं? करेक्ट आंसर उसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। The unit of specific gravity is. स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या यूनिट होती है, मात्रक क्या होता है? सो आप सभी को पता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज यूनिटलेस, कोई मात्रक नहीं होती। विच सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन? कौन सा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हम करते हैं अपने स्किन पर लगाने के लिए? करेक्ट आंसर ऑइंटमेंट्स। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है, आयोडीन लेवल इन द बॉडी रेगुलेटेड बाय. बॉडी में आयोडीन का लेवल किसके द्वारा रेगुलेट होता है? करेक्ट आंसर थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एक्चुअली होता क्या है गाइस, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एक्चुअली होता क्या है गाइस, थायराइड ग्लैंड यूज़ करती है आयोडीन को 2 थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 बनाने के लिए। सो इसीलिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स ही आयोडीन को रेगुलेट करता है। ECG चेक द फंक्शन ऑफ डैश डैश इन द बॉडी। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, किस फंक्शन को देखने के लिए बॉडी में? करेक्ट आंसर हार्ट। इनोलिन इज ए पॉलीसेकेराइड दैट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शन ऑफ. इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है। बेसिकली इनुलिन स्मॉल और इनर्ट पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को चेक करने के लिए? करेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलस। एक्चुअली गाइस इनुलिन एक स्मॉल इनर्ट मॉलिक्यूल है और ये ईजिली जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से पास हो जाता है यूरिन में। सो इसीलिए अगर हमें ग्लोमेरुलस का फंक्शन चेक करना होता है तो हम इनुलिन को डिटेक्ट करते हैं यूरिन में। सो ये जो है बेस्ट माना जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। नाउ गाइस, अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा बिकॉज आंसर लिखा हुआ है। सो 10वां क्वेश्चन है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड. होमोजीनस कोई भी मिक्सचर हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसे हम क्या कहते हैं? और 11वां क्वेश्चन है गाइस, द प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ द फिंगर नेल इज नोन एज. कोई भी फिंगर नेल गाइस प्रोफेशनली ग्रूमिंग करता है
तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज मीन्ड फॉर क्लिंचिंग हेयर ऑफ डस्ट, ग्रीम क्रस्ट एंड टू इम्पोर्ट लस्टर एंड ग्लोस। वो कौन सा प्रिपरेशन हम करते हैं अपने हेयर को क्लीन करने के लिए, क्या अप्लाई करते हैं? सो आप सभी को पता है, शैम्पू। When the tablet is crushed, the surface area occupied by the particle is, यहाँ कह रहा है जब भी कभी हम किसी टैबलेट को क्रस्ट करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो उसका सरफेस एरिया में क्या बदलाव होता है? करेक्ट आंसर इंक्रीज हो जाता है। नाउ 14 क्वेश्चन है हमारा, इनहेलर इज द इक्विपमेंट यूज्ड अगेंस्ट। इनहेलर एक इक्विपमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके अगेंस्ट में? करेक्ट आंसर इन्फेक्शन इन नोज। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द हार्ट इज कॉल्ड। कह रहा है गाइज मेडिसिन की वो कौन सी ब्रांच है जो हार्ट से डील करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सो कार्डियोलॉजी कहते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। यहाँ कह रहा है गाइज प्रोटीन्स किस चीज से मिलकर बनी होती है? आप सभी को पता है, अमीनो एसिड से। विच ऑफ दीज हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिलिक वैल्यू। कह रहा है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज लिपिड। नाउ गाइज हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया इज ए टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द रिड्यूस लेवल ऑफ। हाइपोक्सिया एक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किस रिड्यूस लेवल के लिए? करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। विच ऑर्गेनिल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो कौन सा ऑर्गेनिल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? आप सभी को पता होगा। 22वां क्वेश्चन, व्हेन ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज नोन एज। कह रहा है गाइस जब कोई भी सब्सटेंस एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। Now 23वां क्वेश्चन, डैश डैश टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बिल साल्ट्स इन यूरिन। वो कौन सा टेस्ट है जिसके जरिए हम बिल साल्ट्स को यूरिन में डिटेक्ट करते हैं? करेक्ट आंसर H सल्फर टेस्ट। 24 विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट्स इन द बॉडी? करेक्ट आंसर नी जॉइंट। एलर्जीज आर एसोसिएटेड विथ विच इम्यूनोग्लोबुलिन। एलर्जी किस इम्यूनोग्लोबिन से एसोसिएटेड होती हैं? करेक्ट आंसर IgE से। 26 क्वेश्चन, ए सब्सटेंस दैट मेंटेन द pH विद इन अ डेफिनिट रेंज इज कॉल्ड एज। वो सब्सटेंस जो pH को डेफिनिट रेंज पर मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बफर कहते हैं। Which of the following is the art and science of preparing and dispensing medication and provide provision for giving drug related information to the public is called? कह रहा है वो कौन सा आर्ट है, साइंस है जिसके जरिए हम जो है ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक में पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर फार्मेसी कहते हैं। 28 क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट वेरिएबल माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट इन और ऑन ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट और पैकेज। कह रहा है गाइस वो कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करने के लिए? करेक्ट आंसर स्टेरिलाइजेशन का हम यूज करते हैं। 29 question, jaundice is caused by the elevated levels of। कह रहा है गाइस जो जॉन्डिस पीलिया होता है वो किस चीज के बढ़ने के कारण होता है? करेक्ट आंसर बिल पिगमेंट्स। फाइंड द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो पहला हम देखते हैं, एंटीबायोटिक यूज कैन बी डिसकंटिन्यूड बिफोर कोर्स कॉम्प्लीशन। मतलब एंटीबायोटिक को जो है हम गाइस डिसकंटिन्यूड कर दें कोर्स कंप्लीट करने से पहले, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन बी यूज्ड, ये भी नहीं हो सकता।
एंटीबायोटिक्स कैन बी बॉट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, हम नहीं खरीद सकते। सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड, यस। सो करेक्ट आंसर इज दैट सेल्फ मेडिकेशन हम जो है अवॉइड करना चाहिए हमें। नाउ 31 क्वेश्चन है, एनीमिया इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ कह रहा है गाइस एनीमिया किस डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड होता है। सो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया में। करेक्ट आंसर HB, हीमोग्लोबिन। 32 क्वेश्चन, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर, कह रहा है गाइस सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ 33 क्वेश्चन, पीनियल ग्लैंड सिक्रेट्स, पीनियल ग्लैंड जो हमारी ग्रंथि होती है वो किस चीज को, किस हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। करेक्ट आंसर मेलाटोनिन को। फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए क्वेश्चन है गाइस। नाउ 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, इनमें से कौन सा मेडिसिन का सोर्स नहीं है। प्लांट होता है, फिश ऑयल भी होता है, मेराइन सोर्स होता है। सो करेक्ट आंसर सेल्यूलोज जो है मेडिसिन का कोई भी सोर्स नहीं होता है। नाउ 35 क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार पूछता है, अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड बाय द, अमोनिया गाइस सिंथेसाइज होता है किसके जरिए, सो किडनी के जरिए। करेक्ट। नाउ 36 क्वेश्चन, हाइपर कैलीमिया इंडिकेट्स एक्सेस लेवल ऑफ, हाइपर कैलीमिया किस एक्सेस लेवल को इंडिकेट करता है। करेक्ट आंसर पोटेशियम को। कैन ए चाइल्ड ऑफ 5 years बी गिवन द सेम मेडिसिन एज दैट ऑफ एन एडल्ट, कह रहा है गाइस क्या हम 5 साल के बच्चे को सेम दवा दे सकते हैं जो हम एडल्ट को देते हैं। सो करेक्ट आंसर नो, हम नहीं दे सकते। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मास्टर एंडोक्राइनी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर एंडोक्राइनी ग्लैंड कहते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 liter ऑफ अल्कोहल हुज डेंसिटी इज 0.816 ग्राम प्रति ml। सो इसके लिए गाइस जो डेंसिटी है उसे जब हम ml से लीटर में कन्वर्ट करेंगे देन 0.816 ग्राम हमारी वेट आ जाएगी। द हार्मोन डेट रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द बॉडी इज, कह रहा है गाइस वो हार्मोन जो रेगुलेट करती है मिनरल लेवल को बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। अब गाइस एक क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर कंज्यूमिंग मेडिसिन ओरली द एल्डर पेशेंट विल प्रेफर, कह रहा है गाइस मेडिसिन को कंज्यूम करने के लिए जो बुजुर्ग पेशेंट हैं उन्हें हम क्या प्रेफर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज टैबलेट्स डिजॉल्विंग इन वाटर, टैबलेट को हम वाटर में डिजॉल्व करके उन्हें दे सकते हैं, ये प्रेफर्ड है उनके लिए। नाउ 42 क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, जो टोटल एनर्जी सिस्टम प्लस होती है सराउंडिंग में उसे हम क्या कहते हैं। सो उसे हम रिमेन कांस्टेंट कहते हैं गाइस। नाउ 43 क्वेश्चन, गैस्ट्रिक डिजीज आर दोज विच आर रिलेटेड टू, गैस्ट्रिक डिजीज किससे रिलेटेड होती है। करेक्ट आंसर स्टमक से। पल्मोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, सो गाइस पल्मोनोलॉजी किस चीज को हम कहते हैं, किस अध्ययन को हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर इज लंग्स को। रेड ब्लड सेल रिक्वायर डैश डैश फॉर देयर सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल किस चीज को रिक्वायर करती है अपने सिंथेसिस के लिए। करेक्ट आंसर इज आयरन को। मायोग्लोबिन बिंड्स टू डैश 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 मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल्स, सो गाइस करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा, मायोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बिंड करती है। 47 क्वेश्चन, रीनल कैल्कुली इज नॉट एसोसिएटेड विथ, रीनल कैल्कुली जो होती है किडनी में पथरी हो जाती है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होती। सो करेक्ट आंसर प्रीमिडीन, कैल्शियम फास्फेट और प्यूरिन से एसोसिएटेड होती है। 48 क्वेश्चन, डैश डैश is caused by the storage and surplus of energy,
वो कौन सा है जो कॉज करता है स्टोरेज, और अधिक अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो उससे क्या होता है? सो ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है गाइस। अगर ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज हो जाए तो उससे मोटापा होता है। नाउ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर, हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो क्या रिक्वायर करता है? करेक्ट आंसर इज आयरन एंड कॉपर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? वो कौन सा सिम्टम नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस का? सो हेपेटाइटिस, करेक्ट आंसर।